10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका मैं विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ विज्ञान पेपर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही पूरे पेपर हम यहाँ पर आपका संपूर्ण हल जित कराने वाले हैं। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपके यहाँ पर नोटिस आते हैं तो आप यहाँ पर नोटिस देख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छी तरह देख सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर आपके यहाँ विज्ञान, ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में पेपर रहेगा और आपका मार्क्स यहाँ पर 75 नंबर का रहने वाला और आपका समय यहाँ पर 3 घंटे का रहने वाला। अगर आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं यहाँ पर विज्ञान पेपर में तो इस वीडियो को आपको पूरा देख के जाना, ठीक है। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं आपके 8 नंबर के सही पेपर, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना, क्योंकि हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं। तो पहला आता है जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा छिपी कहते हैं, ऊष्मा सूची कहते हैं, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या बाष्पीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी, ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चलिए आपका यहाँ पर दूसरा आता है पीएच स्केल की परास है। तो यहाँ पर पीएच जो स्केल की परास होती है वो 1 से 10 होती है, 0 से 14 होती है, 1 से 12 यहाँ पर आप देखते सा आता है 1 से 14 होती है, यहाँ पर 0 से 12 होती है। तो यहाँ पर पीएच स्केल की परास होती है आपकी यहाँ पर 0 से 14, ठीक है। आपकी जो यहाँ पर पीएच स्केल की परास होती है वो होती है 0 से 14। आपका यहाँ पर तीसरा आता आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, अमाशय में होता है, मलाशय में होता है। तो यहाँ पर आहार नली के किस भाग में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा छोटी आंत में, ठीक है। आपका तीसरे का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे दिखता है, साथ ही आपको यहाँ पर अच्छे दिखना और सुनना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। और फिर आपका चौथा आता है 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दुर्मिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्जन कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो यहाँ पर 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका आंसर आपको यह सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स कहा जाता है। और फिर पाँचवा आपका यहाँ पर आता है निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय, गर्भाशय, यहाँ पर शुक्रवाहिका और डिम्बवाहिनी। तो आपका 5वें के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है। पूरा पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण किया था, उत्तल दर्पण का किया था, समतल दर्पण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक है। अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। तो यहाँ पर जनित्र है, मोटर है, धारा नियंत्रक है या धारा मापी। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति आपकी हो जाएगी मोटर, ठीक है। मोटर होने वाली आपकी 7वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका यहाँ पर 8वां आपका सही विकल्प आता है। तो आप यहाँ बताते अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है। ये आपका 8वां आता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और ऐसा आता आ बा दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको होगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो आपका 8वें का जो आपका करेक्ट आंसर होगा श्रेणी क्रम में। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया आपको उसी तरह से जो आंसर है वो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर तीसरा आता है, चौथा आता है, 5वां आता है, 6वां आता है, ठीक है। सभी का अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए। 7वां आता है। और साथ ही स्टूडेंट जो इनके आंसर वो हमने बता दिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया आपको उसी तरह से यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपको यहाँ पर टिक कर लेना, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट आप आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान, ठीक है। प्रश्न 2 आता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। आपके 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता है 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामंगी मिश्रण को डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामंगी मिश्रण को यहाँ पर मिश्र धातु, ठीक है। आपके इसमें यहाँ पर आपको क्या बनना है, मिश्र धातु, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर पहले हो जाएगा 2 से अधिक धातुओं के सामंगी मिश्रण को मिश्र धातु, ठीक कहते हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। तो यहाँ पर तंत्र की प्रमुख इकाई होती है आपकी न्यूरॉन, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यूरॉन। यहाँ पर देख लीजिए आपको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। अब आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर तीसरा आता भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण डॉट नामक संरचना से प्राप्त होता है। तो इसमें आपके यहाँ पर लिख देना प्लेसेंटा, ठीक है। इसमें आपका यहाँ पर प्लेसेंटा हो जाएगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको किस तरह से लिखना है ये भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं भ्रूण को माँ के हृदय से पोषण प्लेसेंटा नामक संरचना से प्राप्त होता है। फिर आपका यहाँ पर आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसमें आपके यहाँ पर भर देना निषेचन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही स्टूडेंट आपको किस तरह से लिखना ये भी देखते जाइए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलत लिख देते हैं। तो यहाँ पर नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। फिर आपका 5वां आता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की
आधी होती है। इसमें आपको यहाँ पर भर देना आधी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आपको किस तरह से यहाँ पर लिखना है। और फिर आपके यहाँ पर 6 मात्रा 1 आधा से वोल्टमीटर का प्रत्युत होता है, तो कितना होता है, अनंत होता है। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें भर देना आपको यहाँ पर अनंत, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर क्या आता है, फिर आपका 7वां आता है विद्युत मोटर धारा की डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसमें आपको भर देना है यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। आपके यहाँ पर 7 में हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको किस तरह से यहाँ पर लिखना है। इसमें आपको यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण आपको जाएगा यहाँ पर विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फिर से यहाँ पर देख लीजिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण मिश्र धातु को कहते हैं। और दूसरा तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। और भ्रूण को माँ के हृदय से पोषक प्लेसेंटा नमक संरचना से प्राप्त होता है। और चौथा आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और गोलीदार बनी फोर दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और 6वां आता है 1 आधा से वोल्टमीटर की प्रत्युत यहाँ पर अनंत होता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हो। फिर आपके यहाँ पर आता है 7वां विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आंसर है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर, यानी आपके जो रेगिस्तान है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही जो इनका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीन शॉट कर लीजिए, जिससे आपके यहाँ पर रिवाइज करने में आसान है। चलिए अब आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 8 नंबर की आती हैं सयोड़ियाँ, जो कि आपकी कॉलम आओ में यहाँ पर दी हैं। तो आप यहाँ पर आपकी सयोड़ियाँ आती है, पहले आती है आपकी सोडियम। तो सोडियम आपके यहाँ पर मिट्टी की तिल हो जाएगी। और जो आपकी आती है दूसरी मास्टर ग्रंथि, तो इसे आपको मैच कर देना है आप पीयूष ग्रंथि से। और जो तीसरी आती है गर्भधारण रोकने हेतु, तो इसे आपको यहाँ पर कॉपर टी से मैच कर देनी है। जो आपकी चौथी आती है मेंडल, तो मेंडल यहाँ पर अनुवांशिकी जनक हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर अनुवांशिकी की जनक से मैच करा देनी चौथी मेंडल, ठीक है। और 5वीं आती है डायप्टर, तो यहाँ पर डायप्टर किसका मात्रा है, डायप्टर है यहाँ पर लेंस की क्षमता का मात्रा। तो 5वीं आपको यहाँ पर लेंस की क्षमता से मैच करा देना है। और 6वीं आती है अवतल लेंस की क्षमता, तो जो यहाँ पर अवतल लेंस की क्षमता होती है वो होती है आपकी ऋणात्मक, तो आपको यहाँ पर ऋणात्मक से मैच कर देनी है। और जो आपका 7वां आता है तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारे यहाँ पर क्यों किस कारण टिमटिमाते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर तारों का टिमटिमाना आपको या वायुमंडलीय अपवर्तन, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 8वां आता अपघटक, तो अपघटक आपका यहाँ पर मृत्युपजीवी हो जाएगा इस तरह से। तो आप यहाँ पर देते हैं सोडियम आपकी मिट्टी का तेल, और मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि रहेगी, और गर्भधारण रोकने हेतु कॉपर टी, और मेंडल आपके यहाँ पर अनुवांशिकी जनक रहेंगे, और डायप्टर आपका यहाँ पर लेंस की क्षमता, ठीक है। अवतल लेंस की क्षमता आपके यहाँ पर ऋणात्मक, और तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, और अपघटक आपके यहाँ पर मृत्युपजीवी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सहयोगी है वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही इनकी जो स्क्रीनशॉट वो आप कर लीजिए। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया, आपको उसी तरह से यहाँ पर जो सहयोगी है वो मैच कर लेनी है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक सदवाक्य में होता है। तो आपके 7 नंबर रखे हैं। तो पहला आता है लोहे की वस्तुओं को आप यहाँ पर लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। इसके आंसर हमने कॉपी में लिख रखे हैं, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। तो पहले का आंसर आपको यहाँ पर हो जाए संचारण से बचाने के लिए, ठीक है, संचारण से बचाने के लिए। तो यहाँ पर जो लोहे की वस्तुओं जो पेंट किया था वो किया था यहाँ पर संचारण से बचाने के लिए। तो पहले का आंसर आपको होगा संचारण से बचाने के लिए। फिर आपका दूसरा आता है ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दही का pH मान 6 से कम हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा दही का pH मान 6 से कम हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है 2 धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। तो जो यहाँ पर ठंडे जल के साथ यहाँ पर जो 2 धातुएं हैं वो यहाँ पर तेजी से अभिक्रिया करती हैं, वो है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम यहाँ पर ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो मनुष्य में जो यहाँ पर श्वसन वर्णक का नाम रहेगा वो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। चौथे का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। यहाँ पर देख लीजिए आपको किस तरह से यहाँ पर लिखना, आपको हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो अच्छी तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही हम आपको कॉपी में इसलिए दिखा रहे हैं जिससे आप अच्छी तरह देख पाएँ, साथ ही अच्छी तरह समझ पाएँ। फिर आपका यहाँ 5वां देख लेते हैं। 5वां देखने से पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपका यहाँ पे जो पेपर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पर रिवाइज करने में आसानी जाएगी। और साथ ही आप यहाँ पर देखते हैं आपका 5वां आता है। तो 5वां आपका आता है डीएनए का आपको पूरा नाम लिखना है, ठीक है। तो डीएनए का आपका पूरा नाम हो यहाँ पर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और साथ देख लीजिए किस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट यहाँ पर गलत लिखते हैं और उनके यहाँ पर नंबर कट जाते हैं, इसलिए आप यहाँ पर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल आपका यहाँ पर डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखते हैं रेगिस्तान की मरीज का किस क्रिया का उदाहरण। तो यहाँ पर जो रेगिस्तान की मरीज का है वो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर जो रेगिस्तान की मरीज का है वो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण, ठीक है। फिर आपका 7वां आता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10 की घात 19 कूलम। ये आपके यहाँ पर 7वें का आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर संचालन से बचाने के लिए, और दही का pH मान 6 से कम हो जाएगा।
और यहाँ पर जो ठंडे जल के साथ यहाँ पर जो तेज से अभिक्रिया करती हैं वो आपकी सोडियम पोटेशियम रहेंगी। और मनुष्य में यहाँ पर सूचना बढ़ना का नाम आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और 5वें का आंसर आपका यहाँ पर DNA का पूर्ण नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और ठीक है, रेगिस्तान के मरीज का यहाँ पर किस क्रिया को बताना, तो आपके पूर्णांतिक प्रभाव बताएंगे। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम। तो इनके स्क्रीनशॉट खा लीजिए। तो फाइनली पूरे आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट में देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर आपको क्वेश्चन को भी अच्छी तरह तय करना, साथ ही जो आपका ऊपर क्वेश्चन, साथ ही जो अथवा का, दोनों ही क्वेश्चन को आपको याद करके जान, तभी आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला पाएंगे यहाँ पर विज्ञान पेपर। ठीक है, तो आपका 5वां क्वेश्चन आता है और 6वां क्वेश्चन आता है। तो इनके स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि इनके आंसर कराने हैं तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो पहले तो आप यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन सभी की अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट डालते जाइए। फिर आपका यहाँ पर 8वां आता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का भी लिखा क्यों कहते हैं 2 नंबर का। अथवा आता है जाइलम और फिलोम में आपको 2 अंतर लिखने हैं। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 9वां का आपका अथवा आता है प्लेसेंटा के 2 काल लिखिए। फिर आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया, क्योंकि अथवा आता है मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या। और 11वां आता है अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। अथवा आता है स्नेल का नियम लिखिए। और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है और फिर आप यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन आता है ओम का नियम लिखिए। ठीक है, आपको ओम का नियम लिखना है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 13वें का अथवा दिखने से पहले जो इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर ली क्योंकि वो कोई यही क्वेश्चन आने वाले हैं। साथ ही इन क्वेश्चन को वो आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ठीक है, आप चलिए आपका 13वें का अथवा देख लेते हैं। तो आपका 13वें का अथवा आता है फ्यूज तार किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। फिर आपका 14वां आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। 15वां क्वेश्चन आता है 16वां आता है इनके स्क्रीनशॉट जल्दी फटाक से आप यहाँ पर लेते चलिए। और 7वां क्वेश्चन आता है आप यहाँ पर आपका 7वें का अथवा निम्नलिखित में किन्हीं 3 अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको यहाँ पर पहले तो इनकी समीकरण लिखना है, साथ ही इनके आपको यहाँ पर उन्हें संतुलित करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है आप यहाँ पर आपका 18वां तंत्र कोशिका का नाम चित्र बनाना, आपका ये 3 नंबर का है। और 7वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का था। ठीक है, 7वें क्वेश्चन से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। और 18वें क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का अथवा देखने से पहले पूरी इस पेज का अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीन उघाड़ लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 18वें का आता है पौधा हार्मोन ऑक्सीजन के 3 काल लिखिए। 19वां क्वेश्चन आता है स्वच्छ, यहाँ पर स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। फिर आपका 20वां आता है प्लास्टिक ऑपरेशन किसे कहते हैं, इसको आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका है। फिर आपका 21वां आता है तो 21वां देख लीजिए। ठीक है, उनकी स्क्रीन उघाड़ दे रही है। 21वां आता है और 20वां जो क्वेश्चन है इनका भी स्क्रीन उघाड़ लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 21वें का आपका अथवा आता है 4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम अणुसूत्र और संरचना सूत्र दर्शाइए। और चलिए आपके यहाँ पर जो 22वां क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन वो दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आपका रहने वाला है मानव उत्सर्जन आपको तंत्र का नाम चित्र बनाना है। और अथवा आता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। धमनी एवं श्रम 2 अंतर लिखिए। लश्कर क्या है, इसका क्या महत्व, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो फाइनली पूरा पेपर आपका हो चुका है। साथ ही हमने जो क्वेश्चन कराया अगर आप यहाँ पर इससे अच्छे से तैयार कर लेते हैं इस पेपर को तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में इस पूरे पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक टेक इन बाय बाय।